हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है ब्लड में और वह आगे चल के हमारे हार्ट अटैक का कारण बन जाता है और बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर सभी लोग यही समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एक ही होता है, क्योंकि दोनों से हार्ट अटैक की दिल की बीमारियां होती हैं। लेकिन यह दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि और ये शरीर में भी अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग प्रकार से उनका खान पान रहन सहन का हम ध्यान रख सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देता है, वह हमारे शरीर में जमा होकर रुका देता है काम। हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स भी शरीर में जम जाता है और ब्लड को हार्ट में प्रॉब्लम करता है फ्लो होने में। तो दोनों का नुकसान एक ही प्रकार का है। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में जैसे कि शुगर की मात्रा कम हो जाती है जब हमारे को, तो उसकी जगह हमारे एनर्जी देने का काम करते हैं हमारे शरीर में। मतलब ट्राइग्लिसराइड्स हमारे लिए हेल्थ के लिए जब हमारे एनर्जी की कमी होती है तो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। वह हमारे को ऑयल, मैक्सिमम ऑयल से ही ज़्यादा मिलता है। जैसे कोई भी ऑयल हो, जो चिकनी चीज़ें होती हैं उनसे हमारे को वह ज़्यादा मिलता है। तो यदि वह ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, जब हम चेक करवाते हैं तो 100 से 150 तक होता है, 160 तक होता है, तभी भी हम उतना हमारे शरीर में नॉर्मल कहा जाता है। जैसे ट्राइग्लिसराइड होता है ज़्यादातर लोगों को फैट के कारण होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको वेट लॉस करना चाहिए। और डायबिटीज़ होता है तो उसका भी क्योर करना चाहिए, तो वह ध्यान हमें रखना चाहिए। और खान पान का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आज मैं ऐसा ही बताऊंगी कि डाइट से आप अपनी डाइट कैसे कंट्रोल करें और उसी से आप कैसे ठीक हों, तो वह मैं आपको बताती हूँ। ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसमें हमारे को ऑयल एकदम बंद कर देना है। ऑयली चीज़ें जो एकदम बंद कर देनी है, जैसे कि कोई भी रिफाइंड ऑयल हो, जैसे कि मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, जो भी आप खाने में प्रयोग करते हो उसको आप एकदम बंद कर दीजिए, या फिर धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। तो खाने में आपको ऑयल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उतना हमारे को जो हम दूसरी चीज़ें खाते हैं उनसे मिल जाता है। तो एनिमल प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, ऑयल आपको नहीं खाना है। अच्छा, अब ऑयल से जो जैसे ऑयल सीड्स होती हैं, जैसे कि जिसमें से ऑयल निकलता है, वह भी आपको नहीं खाना है। जैसे कि मूंगफली होती है, ग्राउंडनट, उसमें से ऑयल बनता है, मीन्स वो हो किसका ऑयल का सोर्स हुआ, तो वह हमारे को एनर्जी तो देता है, लेकिन जब आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो वह उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको अवॉइड क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स आपको अवॉइड कर देने हैं। जैसे कि अखरोट में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, बादाम होता है उसका भी ऑयल होता है। तो मतलब सिंपल वे में आपको बता रही हूँ, जिसका ऑयल बनता है जिन चीज़ों से, वह आपको नहीं खानी है। बादाम, अखरोट, ये अपना मूंगफली, फिर सिसमे सीड, तिल, मतलब जो भी ऑयल होता है वह आपको एकदम अवॉइड कर देना है। मतलब ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, आपको मूंगफली वगैरह भी नहीं खानी है, और ऐसी चीज़ें जो आपको ऑयल आपके बॉडी में ज़्यादा जाए उसके अनुसार, तो वह आपको अवॉइड कर देनी है। और आपको घी भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि गाय का घी आपको अगर मिलता है तो थोड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत जितना, बहुत कम, क्योंकि अभी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आपको अभी थोड़ा कम कर देना है, तो आपका कंट्रोल होगा, इससे आपको कंट्रोल होगा। अब आपको खाने में क्या खाना है, तो हमारे शरीर में जो खाना है उसमें आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, आप बस नियम बना लीजिए कि आपको 60%
70% भले आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पहले खा लीजिए और उसके बाद में आप जो खाना खाते हैं वह आप खा लीजिए, तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और आपको फुल ग्रेन्स खाने हैं, जैसे कि आपको चना भिगोया उसको खा लिया, तो मूंग भिगो के खा लीजिए आप, इस टाइप से। अब आपको दलिया जो होता है वह खा सकते हैं आप गेहूं की जगह ये बाजरे वगैरह की रोटी खा सकते हैं, गेहूं में चना मिला के खा सकते हैं, तो वो ट्राइग्लिसराइड को आपको कंट्रोल करेगा। अब जो आप गेहूं का आटा भी खा रहे हैं तो उसमें आपको चोकर के साथ खाना है, और हो सके तो आप मोटा आटा पिसवा के खाइए, जिससे कि आपको फ़ायदा करे। अब ये आटा और उसकी बात हो गई है। इसके अलावा आपको सी फूड नहीं खाने हैं, नॉनवेज नहीं खाना है, और जो फ्रूट्स में लेमन आपको बहुत खाना है, ऑरेंजेस आपको लेनी है। जो ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे ब्लड को साफ़ करती हैं वही चीज़ें आपको खानी है, मतलब ब्लड को क्लीन करेंगी। वो ब्लड में जो जमा हो जाता है, तो नींबू इसका एक बहुत अच्छा, लेमन इसका बहुत अच्छा सोर्स है, भले कोलेस्ट्रॉल हो आपको या ट्राइग्लिसराइड, तो इन दोनों में आप लेमन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसका ध्यान रख सकते हैं। और इसके बारे में, और आपको एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। आप सुबह उठिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, गर्म पानी में लेमन डाल के पी लीजिए। चाहे तो आप सिंधा नमक डाल के पी सकते हैं, पी लीजिए। यह आपका स्टार्टिंग का हुआ। और ये आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, वाटर पी सकते हैं, कोकोनट नहीं, कोकोनट का आपको उपयोग नहीं करना है, वाटर आप पी सकते हैं। तो कोकोनट वाटर पी सकते हैं, ऑरेंज जूस पी सकते हैं। तो मॉर्निंग में आप इस प्रकार से वो ले सकते हैं। इसके बाद में आप ब्रेकफास्ट में आपको एक प्लेट भर के आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें आप एप्पल, ये बनानास, ऐसे कोई भी अच्छे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लेकिन सीजनल फ्रूट खाइए आप, तो उससे आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि आपका फ्रूट खाना आपका बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं हमारे, उन्हीं में हमारे को जितना ज़रूरत होता है उतना ट्राइग्लिसराइड मिल जाता है, तो अलग से हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब बढ़ा हुआ होता है तब तो हमारे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेमन इनका प्रयोग करिए। तो ब्रेकफास्ट में आपका फ्रूट्स हो गया है। और लंच में आप बिना छाने हुए आटा, मतलब चोकर वाली आटे की रोटी खाइए। जहाँ तक हो मोटे अनाज से मेरा मतलब है बाजरा वगैरह, या फिर चना मिक्स कर दें आप गेहूं के आटे में, इस टाइप का आप खाएं। और वेजिटेबल्स आप स्टीम करें, या थोड़ा उसको काली मिर्च और नमक डाल दें उसमें, और उसी वेजिटेबल्स को आप एक बाटका भर के वेजिटेबल लें, और आधी एक जो भी, मतलब बहुत कम आप रोटी का प्रयोग करें। तो आपको मतलब फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा खाना, 1 या 2 रोटी आप जितना भी, बहुत मतलब पहले आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अपने लंच में और डिनर में जब भी आपको प्रयोग हो तो वह करें। बीन्स स्प्राउटेड या बिना स्प्राउटेड, उनको थोड़ा सोते करें या स्टीम करें, या फिर उसको थोड़ा सा बॉईल करें और फिर उसको खा लें। तो इस प्रकार से आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो यह हो गया। इसके अलावा आपको यदि कोई दवाई, जैसे कि आयुर्वेदिक दवा, अगर आपको विश्वास करते हैं और साथ में आप लेना चाहते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा, उसके लिए लिपिस्टार टैबलेट होती है, तो वो टैबलेट आप ले सकते हैं। फिर दूसरा आयुर्वेद में प्रभाकरवटी होता है, वह भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 दवाइयाँ हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक ले लें। अच्छा, आयुर्वेद की कोई भी दवा लिपि से स्टार्ट होगी। लिपि तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नाम से होती हैं, तो आपको लिपि से, जैसे डाबर है, पतंजलि है, बैद्यनाथ है, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती हैं। तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का अपना दवा लीजिए, और साथ में आप दवा लीजिए और खाने का पूरा ध्यान रखिए। डेली एक्सरसाइज कीजिए, खाने के बाद डायरेक्ट आप 5-7 मिनट रेस्ट करके और थोड़ा सा भले घर में ही टहलिए, ये आपको ध्यान रखना है। और अपनी बॉडी पे है
तो थोड़ा गर्म तेल का मसाज ज़रूर कीजिए, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और मतलब वार्म से और उसको मसाज कीजिए तो ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब आप करें और अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड दोनों ही इनसे कम होगा, तो इनका ज़रूर आपका कम होगा, तो इसका ध्यान रखें। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।